अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। खित्ते में अमन यकीनी बनाने के इक़दाम पर फ़ख्र है। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक बाकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी कशीदगी का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जल्द रुकवाएंगे। मलेशिया में थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान अमन मुआहदा लाखों जानों को बचा सकता है। तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाव का खात्मा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, तवक्को है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को रोकेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। अफगान तालिबान अपने वादे पूरे करें और दहशतगर्द तंजीमों बशमूल TTP और बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मामलात तय ना पाए तो हमारी और अफगान तालिबान की खुली जंग है। बातचीत जारी है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग तालिबान के जरिए लड़ रहा है। दोहा में होने वाली बातचीत से लगता है अफगान तालिबान अमन चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो जाएगा अमन किन शराइत पर चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अक्टूबर से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा समेत आला सतह का वक्त रियाद रवाना होगा। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी साज की शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो मंगल को उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। पार्टी पोजीशन पर मुशावरत। रहनुमाओं ने कहा, हमारे पास असेंबली में नंबर पूरे हैं। भारतीय पंजाब से आलूदा हवाओं का सिलसिला फिर। लाहौर और वस्ती पंजाब की फ़ज़ा में दाखिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 पॉइंट्स तक पहुंच गया। दिल्ली का 270 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। रवां साल भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ। भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने से लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और गुजरांवाला मुतासिर। मुल्क भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। मुल्क भर से 1,40,125 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक। एंट्री टेस्ट के लिए पाकिस्तान भर में 35 इम्तिहानी मराकज़ और एक बैनुल अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में कायम किया गया है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का साबिक वज़ीर आला बुज़दार के दौर की मुबैना माली बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का आगाज़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल ने कहा, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को माली बदअनवानी के 25 केसेस की तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की। पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में अद्वियात की गैर कानूनी खरीदारी और मुलाजिमीन की भर्तियों का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी दोबारा क्यों शुरू हुई, ये सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज़ अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सूबों के दरमियान इत्तेफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र में देरीना दोस्ती के अज़्म का यादा।
बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात पर ताउन बढ़ाने पर जोर, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रैक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा, बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स पाक मेरीन्स में शामिल। नेवल चीफ ने कहा कि जानते हैं कि सरक्रैक से जीवानी तक अपने समंदरी सरहदों का दिफा कैसे करना है। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतें हमारे अज़्म हौसले की तरह मजबूत हैं। नाइक साहब जंजुआ शहीद की यौम शहादत पर मुसल्लह फौज का खिराज अकीदत, शहीद की यादगार पर सलामी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद की कुर्बानी वतन से वफादारी और फर्ज शनासी की अलामत है। कौम अपने बेटों की कुर्बानियों पर उनकी मकरूज रहेगी। मोदी का भारत गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ियों के लिए गैर महफूज। भारतीय मीडिया के मुताबिक वुमेन्स वर्ल्ड कप में शरीक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी। इंडोर में मोटरसाइकिल सवार ने 2 खवातीन खिलाड़ियों को हिरासा किया। खिलाड़ी होटल से कैफे जा रही थीं। वाक़े से भारत में गैर मुल्की खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की खवातीन खिलाड़ियों के साथ हिरासानी की तस्दीक, कहा 2 खिलाड़ियों के साथ नामुनासिब वाक़या पेश आया। टीम ने पुलिस को इत्तला दी। कैफे जाते हुए मोटरसाइकिल सवार ने हिरासा किया। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाँ बहाक। बल्दिया स्पार्को रोड पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। कुरंगी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी चल बसा। गुलिस्तान जौहर और कुरंगी में भी ट्रैफिक हादसात। कराची में शारा फैसल पर बलोच पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा कर उलट गई। हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसे के नतीजे में कार मुकम्मल तबाह। इस्लामाबाद के हफ्तावार बाजारों में कैशलेस निज़ाम मुतारिफ। शहर के तमाम कमर्शियल मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स में भी निज़ाम लाया जाएगा। CDA के 1 विंडो डायरेक्टोरेट में कैशलेस निज़ाम नाफिज कर दिया गया। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। वाक़या तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस पहुंचने से कबल 150 अफराद फरार हो गए। भारत अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बनाने लगा। भारत की तालिबान रजीम को $1 अरब की इमदाद की पेशकश। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम दरियाए कुनर में डैम बनाकर पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोकना चाहती है। डैम्स की तामीर से पाकिस्तान की आबी सलामती को संगीन खतरा हो सकता है। वज़ीर आला सिंध का 13 लाख बच्चों से जबरी मुशक्कत लिए जाने पर तशवीश का इजहार। बच्चों की मुलाजमत पर पाबंदी के एक्ट के मौसर नफाज की हिदायत। बच्चों की तालीम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि चाइल्ड लेबर में 50% कमी हौसला अफजा है। ज़राअत और सनत में सबसे ज़्यादा बच्चे जबरी मुशक्कत का शिकार हैं, उन्हें रोका जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा कि जिरगे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तफ़िका हिकमत अमली बनाना है। अमन के लिए रियासत और फोर्सेस के साथ खड़े हैं। अजला को जम करते वक्त किए गए वादे पूरे करें। 5.5 अरब रुपए अदा किए जाएं। NFC अवार्ड और बिजली के बकाया जात दिए जाएं। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियाँ या खैरात नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी का गंदुम की तरसील पर पाबंदी हटाने का मुतालिबा। कहा कि गंदुम की तरसील पर पाबंदी आइन के मुतसादिम है। तरसील में रुकावट से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत को पाबंदियां खत्म करने की हिदायत की जाए। पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने राना सनाउल्लाह को खत लिख दिया। वुमेन वर्ल्ड कप के लिए भारतीय इंतजामात पर सवालात उठ गए। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेटर्स के खाने के दौरान चूहा निकल आया। खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं।
हजारों टन वजनी बहरी जहाज भी बिजली पर चलने लगे। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक दरियाई कार्गो जहाज लॉन्च कर दिया। लिथियम बैटरियां एक बार फुल चार्ज होने पर जहाज 500 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। इलेक्ट्रिक जहाज सालाना 600 टन ईंधन की बचत करेगा। आला नज़्म, उम्दा तरतीब और बेहतरीन डिसिप्लिन। मौसम सरमा को खुशामदीद कहने के लिए चीन में रिवायती डांस का शानदार मुजाहिरा। बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी खूब रंग जमाया। खुशबू भी, जायका भी और रिवायत का संगम भी। जनूबी कोरिया में सजा चावल मेला, जहां 2000 फुट लंबा चावल का केक बना तो शहर महक उठा। बोलती तस्वीर और इश्तिहार, AI से बना जिद्दत का नया शाहकार। ताइवान में टेक्नोलॉजी के मेले में रोबोट्स के नए अंदाज ने सबको अपना गर्विदा बना लिया।